जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बेहतरीन मस्त जबरदस्त होंगे। आपका एक प्रैक्टिस और एसएससी सीजीएल 2026 के लिए, जिसमें मैं आपको टॉप क्वालिटी क्वेश्चन रखूंगा, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और आपका स्कोर भी क्या होगा, बूस्ट होगा। क्या होगा, बूस्ट होगा। स्ट्रॉन्ग इंग्लिश, स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन। ठीक है, अगर इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपका सिलेक्शन भी स्ट्रॉन्ग तरीके से होगा। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको इसमें ईडीएम भी रखी हुई है, ठीक है, और टॉप 50 प्रपोजिशन रखी है सबसे लास्ट पे। ठीक है, प्रपोजिशन रखी है सबसे लास्ट पे, जो कि आपके सीजीएल प्री में पूछी गई है 2025 में। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करेंगे। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको लगभग टॉप 50 ईडीएम और टॉप 50 प्रोपोजिशन इसी क्लास में पीडीएफ में मिल जाएंगी। बाकी और मैंने मीनिंग और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सारी चीज़ें करा रखी हैं। एक बार आपको उन्हें देखना है, देख लेना है। टॉप 100 की मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास भी करवा रखी है, उसको भी एक बार आप देख लेना। आपका बढ़िया बेहतरीन तरीके का लेवल का इंग्लिश का लेवल बढ़ जाएगा और अपने तैयार हो जाएंगे। आपको मुझे पता है आप 25 आउट ऑफ 25 लाने वाले हैं, ये हमारी आपसे गारंटी है। बस सीजल के पेपर तक जुड़े रहिए। अभी तो मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। जहाँ क्लास लाइव चलेंगी ना, वो हम देखिए धमाका कर देंगे, धमाका। चलिए स्टार्ट करेंगे। बस अभी सर आ जाएं, फिर देखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्वेश्चन नहीं कहते, बहुत बेहतरीन मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, करूँ स्टार्ट। अच्छा, क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लो। क्या कह रहा है, हितेश टोल्ड दैट। ठीक है, हितेश टोल्ड दैट, और आगे क्या होगा बताओ भैया। टोल्ड दैट ही could not pick my call as had been driving। पूछ क्या रहा आपसे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैंने आपको तरीका बता रखा है। सर जी बता तो रखा, लेकिन हमें याद नहीं है। आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको क्या तरीका है, इसको कैसे रहने वाला है होगा। ठीक है, पहले एक बार आप ट्राई कर लो 1 सेकंड के लिए। ठीक है, मैं जब तक चार्जर लगा लूँ अपने लैपटॉप में। ओके, देखिए हो गया। चलो अच्छा, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये क्या लिखा है आपका, हितेश लिखा है, तो स्टेट टोल्ड को क्या आएगा, टोल्ड टू आएगा। क्या है, सेट टू आएगा। क्या आएगा, सेट टू आएगा। सेट टू आएगा, टोल्ड टू नहीं आएगा और टोल्ड नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं तो सेट टू आना चाहिए अगर टोल्ड है तो। ठीक है, 2 बचे ऑप्शन बोले। ठीक है, अब आपका क्या लिखा है, ही लिखा है। क्या लिखा है, ही लिखा है। ही को किस में, ही में कन्वर्ट करेंगे। ही को ही में कन्वर्ट करेंगे, नहीं सर, किस में करेंगे, ही को आई में कन्वर्ट करेंगे। लो, आपका आंसर आ गया ऑप्शन 3। क्लियर है बच्चा, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, मैंने इस लेवल के आपको कंटेंट रखा हुआ है, एक बार आप देख लेंगे। आपको मुझे लगता है शायद 100 है। ठीक है, टॉप 100 ईडीएम है। ठीक है, टॉप 100 ईडीएम है 100 ईडीएम। इसके बाद टॉप 50 प्रपोजिशन है, फिक्स प्रपोजिशन। ठीक है, प्रपोजिशन वो भी सीजीएल की। ठीक है, सीजीएल की है 2025 की। ठीक है, एसएससी की भी है, ऐसा नहीं सीजीएल की, एसएससी की है। जितने भी आपके एग्जाम हुए सारे के सारी यहीं से आपको मिलेंगे, सबके सारे के सारे मैं पीवाईक्यू वन-लाइनर में लाया हूँ। ओके, इनको लाता है तो मैं ऑप्शन बना के भी लाता तो क्लास बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो मैंने कहा फटाफट करवा दूं। देखिए अच्छा क्या कहती है इंग्लिश, अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, जब हार्ड नट टू क्रैक मतलब किसी चीज को क्रैक करने में क्या लगे, हार्ड लगे। क्या लगे, हार्ड लगे, मतलब समस्या, मतलब सीजीएल पेपर मतलब क्रैक करने में क्या लग रहा है, हार्ड। लेकिन अब नहीं लगेगा, क्योंकि सचिन भैया के साथ आप जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर कोई चीज क्रैक करने में हार्ड लग रहा है तो वो क्या होगी, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम होगी। किसके लिए, पर्सन के लिए, तो कठिन समस्या या मुश्किल व्यक्ति। क्लियर है। कह रहा है स्टॉर्म इन अ टी कप, एक तूफान किसमें, टी कप मतलब चाय के कप में क्या है, एक तूफान है। तो क्या है, कह रहा है ग्रेट एक्साइटमेंट ओवर अ स्मॉल मैटर, छोटी बात पर कोई बवाल बड़ा करना। ठीक है, तो वो होता है टी कप में क्या आना, आंधी तूफान आना। ठीक है, छोटी बात पर क्या बड़ा हंगामा अगर हो रहा है, बस इसके। देखिए एट वंस
बैक एंड कॉल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑलवेज रेडी टू ओबे, हर समय आदेश मानने के लिए तैयार रहना। जैसे कि अपनी इंडियन आर्मी होती है, जैसे कि कमांडर ने कमांड किया तो क्या हुआ, आदेश पूरी तरह से क्या मानने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तुरंत बस उठाया बंदूक, तोपे, जूता पहने और बस चल दिए लंका लगाने, किसकी? दुश्मनों की। देखिए एट 6 and 7, एट 6 and 7 का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट कन्फ्यूजन। भाई 6 और 7 है और 6-7 हो गए, नहीं समझ में आ रहा, तो पूरी तरह से क्या है, चीजें अस्त व्यस्त बिखरी पड़ी हुई है, इस वजह से इनकम्प्लीट कन्फ्यूजन होती है। क्लियर है बेटा? क्लियर। देखिए बैक टू द ड्राइंग बोर्ड टू स्टार्ट प्लानिंग अगेन, योजना दोबारा शुरू करना, ठीक है। बैक टू ड्राइंग, अगर भाई अगर क्या हो जाएगी आपकी, खराब हो जाएगी, अगर कोई ड्राइंग बना रहे हैं वो अगर आपकी खराब हो जाएगी तो क्या करेंगे आप? दोबारा से क्या ड्राइंग बनाएंगे, तो क्या करें, किसी योजना को फिर से शुरू करें, मतलब किसी चीज को फिर से दोबारा शुरू करें, तो स्टार्ट प्लानिंग अगेन। क्लियर है बेटा? क्लियर। कह रहे वीट अबाउट द बस, वीट अबाउट क्या है? अवॉइड सेइंग द मेन टॉपिक, मुख्य बात को टालना है। मैंने आपसे कहा कि आपने अपने उनसे बात की है, तो आप कह रहे हैं नहीं मैं स्कूल गया था, पढ़ने गया था। अरे मैं कह रहा हूँ आपने उसको डेयरी मिल्क खिलाई है, बोले नहीं मैं तो गया था मार्केट में और मैं बतासा पी रहा था और ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये क्या कर, आप मुख्य बात को क्या कर रहे हैं? टाल रहे हैं, टालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर सर। बिटवीन साइला एंड चैरिब्डिस, ठीक है, तो क्या होगा? बिटवीन टू इक्वल डेंजरस चॉइसेस, दो समान खतरों के बीच में, ठीक है, बोला ठीक है, ठीक। कह रहा वन द कैंडल एंड बूथ एंड, कह रहा एग्जॉस्ट वन सेल बाई ओवर वर्किंग, अत्यधिक काम करके स्वयं को थका लेना, ठीक है। वन कैंडल एंड बूथ एंड्स, ठीक है, जब तक क्या कर रही है, तो कैंडल नहीं जल रही, मोमबत्ती नहीं जल रही, जब तक आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या मतलब कर, ठीक है। तो क्या होगा? अत्यधिक काम करके स्वयं को थका लेना, ठीक है। कह रहे च्यू द कड, थिंक डीपली अबाउट समथिंग, किसी बात पर गहराई से विचार करना, ठीक है। ये आपके इडियम है, ऐसे धीरे धीरे आपकी सारी चीजें आएंगी, इनको आपको एक बार देख लेना है। प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखी उनको भी देख लेना। आप अगर 10 से 15 या 20 मॉक टेस्ट हमारे साथ करेंगे, आपकी मैं वो तैयारी करवा दूंगा कि आप कहेंगे हाँ कुछ तैयारी है। मैंने आपको हिंदी वर्ड भी लिखा रखे हैं, ठीक है, हिंदी वर्ड भी लिखा रखे हैं जो कि एग्जाम में आते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि इसकी मीनिंग क्या होगी, वो देखो क्लोज टेस्ट में भी काम आता है, ठीक है, वो क्लोज टेस्ट में काम आता है, और आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझ में आता है, जब नहीं आता वही समझ में आता है पीक्यूआरएस में, वही फिल इन द ब्लैंक्स में समझ में आता है, सारी चीजें आपको वहीं से कवर होंगी, तो वही मीनिंग मैंने आपको करवा रखी है। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट, देखिए डिलीजेंट, डिलीजेंट का मीनिंग क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और इसका पूछ क्या रहा है, सिनोनिम, सिनोनिम पूछ रहा है। अगर आपको डिलीजेंट का मीनिंग पता नहीं होगा, ठीक है, अगर आपको डिलीजेंट का मीनिंग पता नहीं होगा तो आप कैसे इसको करेंगे, अच्छा बताओ। तो बस हमने ऐसी चीजें हमने आपको लिखा रखी है ना, ठीक है। अब ये बताओ डिलीजेंट का मतलब होता है क्या? मेहनती। क्या होता है? मेहनती व्यक्ति, ठीक है। लेजी क्या होता है? लेजी आलसी होता है। क्या होता है? आलसी, ठीक है। इंडस्ट्रियल क्या होता है? ये भी मेहनती होता है। इंटेलिजेंट क्या होता है? बुद्धिमान होता है। क्या होता है? बुद्धिमान। और हैंडसम क्या होता है? जैसे कि आप, ठीक है, जैसे कि आप हैंडसम है, ठीक है, हैंडसम मतलब सुंदर, ठीक है, सुंदर नहीं खूबसूरत, अरे ठीक है सुंदर लिख दो, वैसे सुंदर लड़कियां होती है, नहीं लड़कों की इतनी बेइज्जती नहीं करेंगे, ठीक है। हैंडसम कौन होते हैं? लड़के, ठीक है, समझ में आए? बोले जी, तो आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम का ऑप्शन फर्स्ट। ओके नेक्स्ट, और कुछ करा दूं? नहीं सर जी, ये लिखा क्योंकि यही 50 पेज इसमें ही लगभग है, तो इसमें ही आपको अभी थकावट महसूस होगी, टेंशन मत लीजिए, ऐसा आइटम रखा है कि आप कहेंगे तो क्या, ठीक है। देखिए अच्छा ये बताइए, प्रपोजिशन इसी क्लास में करवा दूं कि मैं नेक्स्ट क्लास ले लूं? प्रपोजिशन 50 है, लगभग आप उसमें 20 मिनट का समय लगेगा, तो क्लास 1-1.5 घंटे की हो जाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि 1 घंटे की क्लास लेने के बाद मैं उनको अलग से ले लूंगा, ठीक है, 5-7 मिनट में निपटा दूंगा उसको, ठीक है। ठीक है सर, देखिए सर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा
द बुक वॉज लेंथी एंड नॉट इंगेजिंग, लीविंग द रीडिंग डिसअपॉइंटेड। ठीक है, अभी आने वाले देखें कितने समय में निपटता है, फिर आप हम देख लेंगे आगे। डिस्पाइट इट्स एक्सटेंसिव कंटेंट। ठीक है, कंटेंट की बात कर रहा है, जो आपके ऊपर लिखा है ये स्क्रीन पे अगर आपके आ रहा है तो ये क्या है, इसको कंटेंट कहते हैं। ठीक है, कंटेंट कहते हैं, बोले ठीक है। अब देखिए, अब कह रहे हैं लेंथी नॉट इंगेजिंग। अगर हमारा क्या है, कंटेंट लेंथी है, ठीक है, लेंथी है, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन है, कह रहे नॉट इंगेजिंग, लेकिन इंगेजिंग नहीं है। मतलब कह रहे हैं जैसे इंगेजिंग नहीं, इंगेज का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति नहीं देख रहा है। ठीक है, इंगेज मतलब इंगेजिंग नहीं आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका अच्छी मिले, कंटेंट बढ़िया है, सब मस्त सारी चीजें, इतने बच्चे नहीं आ रहे जुड़ने, तो ये क्या है, नॉट इंगेजिंग। तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ तो देखो अच्छा भी कंटेंट है और क्या है, इंगेज भी नहीं आ रहा है। इंगेज नहीं आ रहा है तो क्या कंट्रास्ट होगा। कंट्रास्ट के लिए एंड नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, कंट्रास्ट के लिए लगाते हैं बट। क्या लगाते हैं, बट लगाते हैं। ठीक है, तो और नहीं लगाते, सो नहीं लगाते, ये तो लगेगा क्या होगा, लेंथी बट नॉट इंगेजिंग, लीविंग द रीडर डिसअपॉइंटेड डिस्पाइट एन एक्सटेंसिव कंटेंट। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, क्या यार भाई साहब बोल्ड नहीं किया मैं, चलो कोई ना। देखिए ये क्या है, मेडिटेट। मेडिटेट क्या होता है, मेडिटेट का कोई बच्चा बताएगा। ठीक है, मेडिटेट होता है ध्यान लगाना। क्या होता है, ध्यान लगाना। खैर मेडिसिन करते हैं तो ध्यान लगाना। ठीक, ठीक। और मेडिएट क्या होता है, मेडिएट तो मध्यस्थता करना, मध्यस्थता। ठीक है, मध्यस्थता, मध्यस्थता कराना या करना। ठीक है, कंटेम्पलेट क्या होता है, कंटेम्पलेट को ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना। सेलिब्रेट क्या होता है, सेलिब्रेट होता है सर मनाना। आपके अगर बाबू आपको अपनी बाबू के लिए मिलने गए और डैडी में न ले गए, ठीक है, तो आपको क्या पड़ा, सेलिब्रेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, मनाना पड़ जाएगा। मैनेज क्या होगा, मैनेज होगा प्रबंधन। क्या होता है, प्रबंधन, जो देख रेख करता है। ठीक है, प्रबंधन, वंदन। ठीक है, प्रबंधन। ठीक, सर कंप्लीट है। इसका पूछ क्या रहा, मोस्ट सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मीनिंग का मतलब क्या होता है, सिमिलर मीनिंग, सेम मीनिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिनोनिम पूछ रहा है। तो यहाँ अगर ध्यान लगा रहा है, ठीक है, यहाँ अगर ध्यान लगा रहा है तो कहाँ ध्यान लगाएगा, ध्यान केंद्रित यहाँ भी कर रहा है, यहाँ कर रहा है, तो कंटेम्पलेट क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, स्ट्राइक व्हाइल द पर्सन इज नॉट रेडी। ठीक है, तो क्या करेंगे, द आयरन इज हॉट। भाई अगर पर्सन अगर रेडी नहीं है, मान लो अगर लोहा पीटते देखा है, बोले जी सर, जब लोहा लाल होता है, गर्म होता है, तो क्या होता है, क्या उसको हथियार बन जाता, नहीं, उसको जब कंप्यूटर जब हथियार बन जाएगा तो वो ठंडा हो जाएगा। तो जब ठंडा हो जाएगा तभी तो द पर्सन इज नॉट रेडी, जो अगर पर्सन मतलब रेडी नहीं है तो क्या हो जाएगा वो, बोलो बोलो बोलो, पर्सन रेडी नहीं तो गर्म है। ठीक है, और लोहा क्या है, अभी गर्म है, बनना है। ठीक है, रेडी हो रहा है, रेडी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, द आयरन इज हॉट, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यह है प्रोवर्ब। ठीक है, क्या है, प्रोवर्ब करेक्टली। ओके, द आयरन इज हॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई साहब, वही आपकी ईडीएम, मैं आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी कराऊंगा, इससे आप टेंशन फ्री रहिए। बस बशर्ते बड़े बड़े लोगों के पीछे भागना बंद कर दीजिए। ठीक है, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए अपने दोस्तों में, जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कम टू ग्रीफ मीट विथ फेलर ऑफ डिजास्टर। असफलता या मुसीबत का सामना करना। अगर क्या कर रहा है, मीट द फेलर, अगर फेलियर से मिल रहा है, डिजास्टर से मिल रहा है, तो असफलता क्या है, मुसीबत का आप सामना कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, क्रॉस स्वॉर्ड विथ समवन, कह रहा है आर्ग्यू और क्वेरल विथ समवन, किसी से विवाद करना। ठीक है, अगर आपको उनके वर्डों को अगर क्रॉस कर देंगे तो आप किसी से क्या करेंगे, विवाद आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी से विवाद करेंगे। ठीक है, कट नो आइस, कट नो आइस, भाई अगर
आइस को नहीं काटेंगे या कुछ नहीं करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो क्या है, हैव नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट, कोई प्रभाव न डालना। डाई इन हार्नेस, डाई वाइल स्टिल वर्किंग, कार्य करते हुए मृत्यु हो जाना। ठीक है, कार्य करते हुए मृत्यु हो जाना कह रहा है, डाई इन हार्नेस। ठीक है, हार्नेस तो कार्य कर रहे हैं तो क्या हो जाए, आपकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, जैसे कि अगर आप कहीं कार्य कर रहे हैं खदानों में, ठीक है, खदानों में कार्य कर रहे हैं, ऊपर से कोई टुकड़ा गिर जाए और उस समय किसी की डेथ हो जाए तो क्या हो जाएगी, तो डाई इन हार्नेस कहेंगे उसको। ठीक है, मतलब ठीक, हार्नेस। कह रहा फीदर वंस ओन नेस्ट, कह रहा मेक मनी डिसऑनेस्टी, ठीक है, डिसऑनेस्टली फॉर वन सेल्फ, बेईमानी से अपना लाभ कमाना। क्या कर रहे हैं, बेईमानी से लाभ कमा रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए, फिश एंड ट्रेवल्ड वाटर, कह रहे टेक एडवांटेज ऑफ अ कंफ्यूज्ड सिचुएशन, कह रहे अवस्था का लाभ उठाना। फिश एंड ट्रेवल, कह रहे बहती कितनी बहती गंगा में हाथ धोते हैं। ठीक है, तो अगर बैठ रहा है, ट्रेवल क्या कर रहा है, अगर क्या हो रहा है, अगर पानी अगर बह रहा है तो क्या कर रहे हैं, तो द एडवांटेज ऑफ कंफ्यूज सिचुएशन, अव्यवस्था का लाभ उठाना। ठीक है, ये चीज होती है। तो अगर मान लो अगर मछली है ऐसी, मतलब सिचुएशन में फंसी हुई है और उसको आप पकड़ लो तो क्या, अवस्था का आप लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? मान लो एक एग्जांपल दे, मतलब ठीक, जैसे कि मान लो एक ट्रक जा रहा है रास्ते में और हाईवे पे, और वो पलट जाए। ठीक, वो पलट जाए, उसमें कोल्ड ड्रिंक भरी हुई बहुत सारी, तो क्या करेंगे आप, चलते चलते एक दो तो कोल्ड ड्रिंक उठा ही लेंगे, मार लेंगे। आप क्या सभी उठाते हैं? सभी उठाते हैं तो क्या होता है, ये आप अव्यवस्था का लाभ उठाते हैं। ठीक है, मतलब कोई मुसीबत है और अव्यवस्था फैली हुई, उसका क्या उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। या किसी लड़ाई झगड़े में आप और उसको उंगली कर रहे हो, बोले जाओ फेल दो फेल दो फेल दो, कट्टा दे उठा के, तमंचा दे उठा के, इस तरीके से कहते हैं। ठीक है, तो वो चीज कह रहा है गेट इनटू हॉट वाटर, तो गेट इनटू सीरियस ट्रेवल, गंभीर मुसीबत में पड़ना। ठीक है, जब आप गर्म पानी में क्या हो जाएंगे, कूद जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, गर्म पानी टच करेंगे या कूद जाएंगे, चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गंभीर मुसीबत में आप पड़ जाएंगे। ठीक है, पिछवाड़ा लाल हो जाएगा चल के। गिव द डेविल इज ड्यू, तो गिव क्रेडिट इवन टू एन अपोनेंट, कह रहा है विरोधी की अच्छाई भी स्वीकार करना। भाई विरोधी की अच्छाई भी क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। कोई विरोधी है तो अगर क्या करना है, और उसने मतलब कोई अच्छी बात कहती तो हाँ ये बात हमारी सही है। ठीक है, इस तरीके। गो टू द डॉग्स, बिकम ruined एंड deteriorated, बर्बाद या पतित हो जाना। क्लियर है? नेक्स्ट, इसकी पीडीएफ आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है, ठीक। कह रहा वेदर ऑफ साउथ इंडिया इज मोर हॉटर देन डेट ऑफ नॉर्थ इंडिया या नोएरा, आपका क्या आंसर होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो भाई साउथ इंडिया है, ठीक है, पैसिफिक है ना, पैसिफिक के लिए क्या लगाओगे, सर जी वैसे द आना चाहिए लेकिन नहीं आना चाहिए। हम कहेंगे नहीं आना चाहिए तो फिर क्या आना चाहिए सर? सर मुझे लगता है ना, देखो ये क्या कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री की तो लिखी ही है। बोले जी भैया लिखी है, तो कंपैरेटिव, तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। बोले ठीक है, तो डबल कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आएंगी, डबल सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आती, तो क्या हो जाएगा, मोर यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, आई कैन नॉट मेक यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम आई फेसिंग। आई फेसिंग क्या फेस कर रहे हो, तो क्या हुआ, आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ क्या लगता है, एम। ठीक है, आई एम फेसिंग, फेसिंग क्या, कुछ भी कर रहे हो, कोई परेशानी हो तो क्या है, मैं आई एम फेसिंग, मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं कमरे में अकेला पड़ा रहा हूँ। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, गिव ऑन वर्ड ऑफ वन हु हेट्स वुमेन, जो औरतों से नफरत करता है। मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा रखे हैं टॉप 100, उनको आप देख लेंगे तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, मुझे ये पता है कि आप निपटा दे आओगे। ठीक है, पेपर जो आएगा क्वेश्चन, ठीक है, उसमें आप निपटा दोगे, कोई कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके से मैंने आपको करवा रखे हैं विद हिंदी में। ठीक है, तो क्या होता है, मिसंथ्रोप होता है, नहीं सर ये मानवद्वेषी होता है। ठीक है, मिसो गैनिस्ट होता है, मिसो गैनिस्ट। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। फेमिनिस्ट होता है, नहीं सर, एफेमिनेट नहीं। ओके, तो क्या होगा, मिसो गैनिस्ट। क्लियर है? और आगे कुछ बताना है क्या?
नहीं सर जी। अच्छा, ये एफेमिनेट क्या होता है? एफेमिनेट होता है मैन हु एक्जिबिट फेमिनाइन बिहेवियर। जैसे फेमिनाइन मतलब जो औरतों की तरह, क्या औरतों की तरह है, व्यवहार करता है, व्यवहार करता है, ठीक है, करता है, ठीक है, ठीक है। फेमिनिस्ट क्या होता है? फेमिनिस्ट होता है अ पर्सन हु सपोर्ट इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी इन ऑल जेंडर, ठीक है। ऑल जेंडर क्या करता है? सपोर्ट करता है, क्या करता है? सपोर्ट करता है। इक्वल राइट मतलब दोनों तरफ से भी सारी चीजें हो जाती है, ठीक है, तो इक्वल राइट, ठीक है, इक्वल राइट, ठीक। और कुछ? इक्वल राइट ऑल जेंडर। सर जी ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल है, मैं बताता हूँ, ठीक है। मिसएंथ्रोपी क्या होता है? अ पर्सन हु हेट्स और अवॉइड और अदर पीपल, ठीक है, ये लोगों से नफरत करता है, ठीक है। हेट हेट्स हेट्स अदर पीपल, अदर पीपल, ठीक। बाकी आपको ही है। नेक्स्ट। अच्छा, आप लोग कमेंट नहीं करते, आप कमेंट करके बता तो दिया करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये एक्टिव है, एक्टिव है, पैसिव में आपको बनाना है, बनाना है ना, ठीक है। ये पैसिव में बनाना एक्टिव है, ये आपको देखना होगा, ठीक है। भाई देखो ये क्या लगा है? बीन लगा है, ये नॉट है, ये हैव है, ये बीन है, तो ये क्या है? पैसिव है। आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ बिल है बीन लिखा है, तो यहाँ से बीन को अवॉइड करना होगा, ठीक है, बीन को अवॉइड करना होगा, तभी तो आंसर आएगा। देखो इसमें बीन लगी है, इसको हटा दो, ठीक है, हटा दिए सर। अब बिल हैव आना चाहिए, ठीक है, इसमें हैज है, काट दो, इसमें इज है, काट दो, तो देखो बिल नॉट हैव, ठीक है, नॉट हैव क्यों? नॉट लगा है ना बीच में, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भाई बहुत बेहतरीन लेवल क्वेश्चन करवा रखे हैं आपको, टेंशन फ्री रहना है, ठीक है। देखो अच्छा क्या कह रहा है, एक लफड़ा समझ में आ रहा है मुझे, चलो कोई ना, फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ाऊं। कह रहा बाय द टाइम ही restoration project was finally completed after year or bureaucratic delays. The original morals which once adorned the cathedral vaulted, ठीक है, vaulted ceilings deteriorated to such an extent that they were almost unrecognizable to the art historians tasked with her preservation, ठीक है, कह रहे देयर प्रिजर्वेशन। क्या आएगा बताओ इससे? अच्छा ये बताइए हमें, ठीक है, बोले क्या ये क्या लिखा है? ऑप्शन ये लिखा है, आपने पूरा पढ़ ही लिया, बाय द टाइम लिखा है, बाय द टाइम लिखा है, ठीक है, जब समय था, ये क्या होगा? पास्ट में है, पास्ट फाइनल कंप्लीटेड, ठीक है। अगर कंप्लीट आ रहा इसके पहले कुछ तो आना चाहिए, ठीक है भाई। ब्यूरोक्रेसी ऑफ द डिले दिस ओरिजिनल मॉडल ऑन द एड ऑन द कैथेड्रल वॉलंटियर एज सीलिंग्स, ठीक है, सीलिंग्स डिटोरेटेड। ये थर्ड फॉर्म डायरेक्ट आ सकती है क्या? अब आप हमें ये बताइए। नहीं, इसके पहले तो कुछ आना चाहिए, इसके पहले क्या आना चाहिए? पास्ट में ये बाज लग चुका, तो यहाँ क्या लगा दीजिए? यहाँ आना चाहिए सर हैड, क्या आना चाहिए? हैड deteriorated to such an extent that they were almost unrecognizable to the historians talked with the preservation। तो ऑप्शन थर्ड में आपका करेक्शन है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है भाई? पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस हेड, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, लिख दूं पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। परफेक्ट टेंस में क्या होता है? इसके सिंटैक्स क्या होता है? स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल पार्टी लिखा, सही लिखा, पार्टिसिपल आपकी मजे लेते मजे, ठीक है। और पास्ट सिंपल क्या होता है? पास्ट सिंपल, इसको भी कर लो,
पास्ट सिंपल, ये यही आपके कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं तो यही आपको बता दे रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होता है? इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पास्ट फॉर्म, ठीक है, पास्ट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, बेहतरीन लेवल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट हु मैनी critics believe is the front runner, क्या होगा? फ्रंट रनर फॉर द prestigious literary prize, spent over a decade meticulously researching, ठीक है, researching the socio-political climate of the Ottoman Empire to ensure the absolute authenticity of her latest narratives intricate setting। ठीक है, क्या आ जाएगा आपको ये बताना है। ठीक है, बोले ठीक है। कह रहा है द हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट हु, क्या लिखा है? ये लिखा है सर ऊपर हूम। ठीक है, क्या लिखा है? हुम लिखा है। कहाँ लिखा है? ये लिखा है हुम लिखा है। हुम किसके लिए आता है भाई? हु किसके लिए आता है? एक के लिए क्या, दो के लिए? देखो हुम आता है यूज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज। ठीक है, जब किसी क्लॉज को जोड़ना है तो कहा जाता है हु आता है, और हुम आता है द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्बल प्रोपोजिशन। ठीक है, यहाँ प्रोपोजिशन की कोई तो आवश्यकता है नहीं। अगर हु जोड़ना है तभी तो दो क्लॉज जुड़ेंगे, एक दो क्लॉज जो है द हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट और एक है मैनी क्रिटिकल बिलीफ्स। ठीक है, दो क्लॉज को जोड़ना हो तो क्या लगाना? हुम नहीं, क्या आता है? हु आता है। क्या आता है? हु आता है। तो यहाँ से हुम हटा देंगे। ठीक है, यहाँ से एम हटा देंगे, क्या आएगा? हु आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हु। ठीक है, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए हु आएगा, ना कि हुम आता है प्रोपोजिशन के जगह पे, स्थान पे आता है। ठीक है, किसी का वर्ब को जोड़ना, वर्ब और प्रोपोजिशन के स्थान पर आता है। क्लियर है? ठीक है सर, तो ऑप्शन फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट देखिए, झटके बीच बीच में मिलते रहेंगे आपको। हैंग फायर, डिले टेकिंग एक्शन, कार्रवाई करने में देरी करना। ठीक है, आपने पढ़िए, मैं अभी 1 मिनट में आया। ठीक है, कोई आया है बस। सॉरी बच्चों, कुछ लेडीजें आई थी चंदा के लिए, 100 रुपए घसीट ले गई। चलिए देखो अच्छा क्या कहते। देखिए कह रहे हैं हैव एन एक्स टू ब्रेंड, तो हैव ए सेल्फिश पर्सन मोटिव, तो कह रहा है निजी स्वार्थ होना, किसी चीज में क्या होना? निजी स्वार्थ होना, तो क्या है? सेल्फिश पर्सन मोटिव। ठीक है, किसी पर्सन का सेल्फिश मोटिव होना। ठीक है, कह रहा है हेट बिलो द बेल्ट, एक्ट अनफेयरली, अनुचित या अन्यायपूर्ण व्यवहार करना। कोई अगर बच्चा चॉकलेट लेके जा रहा है तो आपने बढ़िया करपटा याद दिया और उसी चॉकलेट चुरा ली और खा गए बराबर कर ले। फिर उसकी मम्मी आई, मतलब आपकी बहूजी, और बढ़िया रबड़ा बना दिया तुम्हें। ठीक है, गांव में यार हमने बहुत किया है। ठीक है, बच्चे अच्छे कुछ लेके जाते थे, रास्ते में छीन लेते थे ला ले, फिर कहते थे फलाने चच्चू ये वो चच्चू ले ली, फिर उनकी मम्मी आती थी, फिर दूसरी चीज दिला देते, फिर लो अच्छा
फिर 5 की खाते थे, 10 की दिलाते थे, ये सिस्टम था, मतलब उसको और उसकी मम्मी को भी। देखो क्या है, होल्ड वाटर। होल्ड वाटर क्या है? अपीयर लॉजिकल और ट्रू, तर्क संगत या सही सिद्ध होना, ठीक है। इन अ ब्राउन स्टडी, लॉस्ट इन डीप थॉट, गहरी सोच में डूबा हुआ व्यक्ति, ठीक है। इन द ऑफरिंग, लाइकली टू हैपन सून, शीघ्र होने की संभावना। किक ओवर द प्रेसेस, रिजेक्ट कंट्रोल और अथॉरिटी, नियंत्रण या अनुशासन का विरोध करना, ठीक है। लीड समवन अप द गार्डन पथ, डिसीव द, मिसलीड समवन, किसी को धोखा देना। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, कह रहे लिव विथ बियरली इनफ मनी, बहुत कठिनाई से गुजारा करना। मान लो अगर कोई गरीब व्यक्ति है, खाना पीने के लिए पेट नहीं भर पा रहा, काम मजदूरी नहीं मिल रही, तो क्या है, बहुत कठिनाई से अपने जीवन यापन या गुजारा कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, पैसे कमाना 5 है, खर्चा होना है 50, तो वो चीज होती है, ठीक है। 5 दिन काम मिलता है, फिर 15 दिन बैठे रहते हैं, तो वो क्या होता है, मुश्किल से गुजारा हो पाता है अपने परिवार का। ओके, ये क्या होता है, सिग्नेसियस। सिग्नेसियस का क्या पूछ रहा है, सिग्नेसियस का सिनोनिम पूछ रहा है, ठीक है। पहले क्या करो, ठीक है, पहले क्या करो, इनका मीनिंग देखो हिंदी, तब आपको समझ में आएगा। सिग्नेसियस क्या होता है, ये होता है हंस जैसा। क्या होता है, हंस जैसा, हंस जैसा, ठीक, बोले ठीक। सिग्निफिकेंट क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है तुच्छ, है ना, नहीं, ये होता है सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण, ठीक है, बोल ठीक है। ओली क्या होता है, ऑयली क्या होता है, ये होता है तेल युक्त, तेल युक्त, जिसमें तेल हो, तेल युक्त, ठीक है। साइन क्या होता है, ये होता है हस्ताक्षर। क्या होता है, हस्ताक्षर, ठीक है जी। बाकी और बताऊं क्या, सोनलाई क्या होता है, हंस समान, ठीक है। सोनलाई क्या होता है, हंस समान, हंस समान, हंस ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, इर, जिस्म, ठीक है। इर जिस्म क्या होता है, इसका पूछ रहा है एंटोनिम। पहले तो आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, तभी तो कर पाओगे, बोले ठीक है। ये क्या होता है, सकृत। क्या होता है, सक्रिय व्यक्ति, इसका मतलब क्या होता है, सक्रिय, क्या सक्रियता, ठीक है, सक्रियता, बोले ठीक है। ये इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है समन्वय, ठीक है, समन्वय, ठीक है, क्लियर है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनर्शिया का मतलब होता है गतिशीलता, गतिशीलता, ठीक है, गतिशीलता। और लेथार्जी का मतलब क्या होता है, लेथार्जी मतलब सुस्ती, सुस्त आदमी। क्या होता है, सुस्त आदमी या सुस्ती, ठीक है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, बता दो भाई, हमें तो यार नहीं पता है, बताओ। अच्छा, इनर्शिया का मतलब क्या होता है, जड़ता। क्या होता है, जड़त या जड़ता, ठीक है। भाई जिस चीज में जड़त होगा, जिस चीज में जड़त होगा वही तो क्या होगा, सक्रिय होगा, नहीं। मान लो जो चीज जड़ता का मतलब क्या होता है, स्थिर रहती है, वो चीज कौन होती है, जो स्थिर रहती है, सक्रिय जो चलती फिरती रहती है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जड़ता। आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट, सक्रिय चीज को आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और जड़ता क्या, वो उसमें आपको करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट, कॉलोरेट क्या होता है, कैलोरेट का क्या पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, भैया बता दो। इसमें यार मीनिंग ज्यादा आ गई, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज तो आपको जीत दिलाएंगी, ठीक है, ठीक है। मीनिंग बताइए इसकी। कॉलोरेट होता है गर्मी से संबंधित। क्या होता है, गर्मी से संबंधित, गर्मी से संबंधित, ठीक है, संबंधित।
इंसिनरेट क्या होता है बताइए? जलाना। क्या होता है? जलाना। ठीक। टेम्पर क्या होता है? संतुलित करना। संतुलित करना। डेसिकेट क्या होता है? डेसिकेट सुखा देना। डेसिकेट क्या होता है? सुखा देना। और रेफ्रिजरेट क्या होता है? ठंडा करना। क्या करना? ठंडा करना। आपके फ्रिज में रेफ्रिजरेटर लगा होता है, बस वही है। ठीक है जी। बस अब बताओ कौन सा होगा? जला रहा है, सुखा रहा है, क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं, तो ये एंटोनिम हो जाएगा आपका। इसमें गर्मी है, इसमें ठंडा है। ओके नेक्स्ट देखिए, कह रहा है क्राइम्स विल नेवर सीज। क्राइम विल नेवर सीज। ठीक है। देयर इज अ मोरल चेंज इन सोसाइटी। ठीक है। तो क्या होने वाला है आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ क्या लगेगा? देखो नेवर लगा है। ठीक है। अब मोरल चेंज इन सोसाइटी तो क्या लगेगा? सो डैट नहीं, सिंस तो आ ही नहीं सकता। बिकॉज या अनलेस में क्या आ सकता है? बिकॉज नहीं आएगा, क्या आएगा? अनलेस आएगा। ये वाला आपका जुड़ेगा। सर ये क्यों जुड़ेगा? ये आपको आगे आके जैसे चलोगे तो पता चलेगा। ठीक है। ये इंट्रोड्यूस करता है कंडीशन को। डेट वुड प्रोवाइड प्रिवेंट द स्टेट कम आउट। ठीक है। इस क्या करता है? कंडीशन को, कंडीशन जब होती है तो इसको यूज किया जाता है, किसको? अनलेस को। ठीक है। कंडीशन को व्यक्त करता है। ठीक है। देखिए आपका फिर आ गई इडियम्स। क्या कह रहे हैं इडियम्स? मेक अ क्लीन ब्रिज टॉप। तो कह रहा है कन्फेस एवरीथिंग ऑनेस्टली। सब कुछ सच सच स्वीकार करना। ठीक है। मेक अ क्लीन ब्रिज टॉप, कन्फेस एवरीथिंग ऑनेस्टली, सब कुछ सच सच स्वीकार करना। ठीक है। ये देखिए, नेल वंस कलर्स टू द पास्ट, सॉरी मस्ट। नेल वंस कलर्स टू द मस्ट पब्लिकली डिक्लेयर वंस बिलीव। अपने सिर विचार, अपने विचार खुलकर घोषित करना। ठीक है। अपने विचार अगर आप रखते हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं, तो आपने अपने विचार पापा के सामने खुल के रख दिए। पापा ये लड़की है, घर चलाने लायक है, अच्छी है, सुशील है और हमसे लड़ती भी नहीं है। ठीक है। और हमारे लिए लॉयल भी है और ये अपना घर अच्छे से चला के ले जाएगी और हमें और हमारे परिवार को बहुत आगे तक ले जाएगी। तो आपने क्या कर दिया? ये विचार आपको, ठीक है, अपने पापा के सामने रख दिए खुलकर विचारों के। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है अगला, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, अनेबल टू चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव्स। दुविधा में होना। ठीक है। भाई डिलेमा मतलब कंफ्यूजन होता है। ठीक है। जब कंफ्यूजन में हो तो क्या? दुविधा में हो। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है पे थ्रू द नोज। भाई नाक के दम पर क्या करना है? पे करना पड़ रहा है, तो क्या होगा? पे एन एक्सेसिवली हाई प्राइस, बहुत अधिक कीमत चुकाना। भाई अगर नोज से अगर नाक तक की अगर कीमत चुकाओगे तो क्या कर? बहुत अधिक। मान लो अगर तुम्हारी नाक डूबी है, ठीक है, पानी में अगर नाक डूबी है तो क्या अधिक चीज में, मतलब अधिक पानी में डूबे हो तो अधिक कीमत चुका रहे हो, तो क्या होता है? पे एन एक्सेसिवली हाई प्राइस, बहुत ज्यादा मूल्य चुकाना। ठीक है। कह रहा है पोर ऑयल ऑन ट्रेवल्ड वाटर। कह रहा है काल्म आ डिफिकल्ट सिचुएशन, तनावपूर्ण स्थिति में शांत करना। जैसे कि कोई समस्या है, ठीक है, और उस स्थिति में मतलब परेशानी है, उस स्थिति में अगर आप शांत हैं तो उसको कहते हैं कॉलम डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है। रीड बिटवीन द लाइंस, डिस्कवर द हिडन मीनिंग, छुपा हुआ अर्थ समझना। क्लियर है। कह रहा है रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, डिपेंड ऑन पास्ट अचीवमेंट्स, पिछली उपलब्धियों पर संतुष्ट रहना। ठीक है। कह रहा है रूल द रोस्ट, तो बी द पर्सन इन कंट्रोल, सबसे अधिक प्रभावशाली होना। कह रहा है सेट वंस फेस अगेंस्ट स्ट्रांगली अपोज समथिंग, किसी बात का कड़ा विरोध करना। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका आ गया। क्या कहते हैं इसको बताओ? अच्छा आपकी भाषा में इसको कहते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा जंबल, PQRS। ठीक है। ABCD में दे रखे हैं आपको। इसके बाद PQRS में भी देते हैं, ABCD में भी देते हैं। ठीक है। और S1 X6 में देते हैं। ठीक है। ठीक है सर जी, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको बताना होगा। ठीक है। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है सरिस्का नेशनल पार्क इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। ये सेंचुरी है, ये तो देखो सब में दिया गया है। ठीक है। तो
ये तो मतलब आना ही पहले वही पढ़ना है, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये किसके लिए फेमस है, यही तो होगा आगे। जिसके बाद बात करते हैं तो द पावरफुल प्रोसेस होगा, नहीं ये कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। पहले तो ये किसके लिए फेमस है ये चीज बताई जाएगी। अगर ताजमहल जाओगे ये किसके लिए फेमस है तो आप कहेंगे पर्यटन के लिए फेमस है, ठीक है, तो ये कहेंगे मेनली फेमस। क्या करेंगे, मेनली फेमस किसके लिए फेमस है, ये देखिए आ गया, मेनली फेमस फॉर द टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट। किसके लिए, टाइगर रिजर्व के मतलब टाइगर मतलब चीता प्रोजेक्ट के लिए ये क्या है, फेमस है, ठीक है। अब क्या है, फेमस है, अब ये है कहाँ, लोकेटेड कहाँ है, लोकेटेड कहाँ है, अब ये बताना, लोकेटेड बताना। डी कह रहा है लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 110 किलोमीटर, ठीक है, 110 किलोमीटर जयपुर से कितने किलोमीटर है, 110 किलोमीटर है डिस्टेंस की दूरी, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, पहले ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा। देखो एडीसी नहीं है, एडीसी नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद आप क्या देखो बी पढ़ लीजिए तो दिख ही रहा है, सी के बाद बी कह रहा है द पार्क प्रोसेस हिस्टोरिकल मोनुमेंट और द टेम्पल। ये किसके लिए जाना जाता है, ये हिस्टोरिकल मोनुमेंट मतलब जो स्मृति उनके लिए और टेम्पल्स के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा ई पढ़ लीजिए, विच डिपिक्ट द लेगेसी द महाराज ऑफ अलवर के जो महाराजा थे उनके लिए उनकी लेगेसी थी ये, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका एफ, द पार्क बिगर देन रणथंबोर बट एज ए सिमिलर टोपोग्राफी, ओके। रणथंबोर बिगर मतलब क्या है, द पार्क बिगर देन मतलब रणथंबोर से क्या हुआ, बड़ा है, ठीक है, बट सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट समझ में आया, बस और क्या चाहिए, देखो शहीद भगत सिंह बाजा पैट्रियोट कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली बाई एंड बाई नहीं आएगा। कंप्लीट के लिए क्या था, कंप्लीट के लिए आएगा थ्रू एंड थ्रू, ये होता है कंप्लीट, ठीक है, इसकी मीनिंग होती है, ठीक है। कंप्लीटली पूरी तरीके से, थ्रू एंड थ्रू इसका मतलब होता है पूरे तरीके से, क्लियर है। कह रहा है ऑफ एंड ऑन क्या होता है, बाई एंड बाई क्या होता है, धीरे धीरे होता है, क्या होता है, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे होता है। डाउन एंड आउट क्या होता है, बिल्कुल असफल, बिल्कुल असफल, बिल्कुल असफल। ऑफ एंड ऑन क्या होता है, ऑफ एंड ऑन होता है कभी कभी, ऑफ एंड ऑन क्या होता है, कभी कभी, क्लियर है। तो कंप्लीट के लिए कौन सा मीनिंग दे रहा है, पूरे तरीके से आपका ये दे रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट कह रहा है टू डाई इन हार्नेस, भैया ये अभी जस्ट मैं करा के आया हूँ, काम करते समय क्या होना, मर जाना, ठीक है। आप अगर काम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मर गए, मतलब सॉरी आप नहीं, आपके दुश्मन अगर काम कर रहे हैं उसी समय वो निपट गए, तो क्या हो जाएगा, टू डाई वाइल स्टिल वर्किंग। वाइल का मतलब क्या होता है, तब, ठीक है, जब वो काम कर रहे होंगे, ठीक है। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। बस और क्या चाहिए, और बता दूं कुछ, ठीक है। जैसे ये होता है टू डाई ऑन हॉर्स बैक, ये होता है टू डाई हॉर्स बैक का मतलब क्या होता है, घोड़े की पीठ पे मरना, घोड़े पे मरना, जो घोड़े के ऊपर मर जाता है। जैसे कि मान लो क्या युद्ध लड़ रहा है, किसी ने तीर मार दिया, किसी ने बंदूक मार दिया, घोड़े मर गए, तो उसी की पीठ पर मतलब क्या हुए, लेटे, हॉर्स की बैक पे क्या हुए, लेटे हुए, ठीक, ये हो गया। अब कह रहा है डाई इन द बैटलफील्ड, बैटलफील्ड को क्या, युद्ध क्षेत्र है, तो युद्ध क्षेत्र में मरना क्या होता है, टू डाई इन द बैटलफील्ड। कह रहे टू डाई विद ऑनर का मतलब क्या होता है, सम्मान के साथ मरना। जैसे अपनी आर्मी होती है, ये इनकी अगर डेथ हो जाती है वो सम्मान के साथ क्या होते हैं, मरते हैं, तो वो क्या होता है, टू डाई विद ऑनर, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अ स्टेट ऑफ बीइंग प्लेजेंटली लॉस्ट इन वंस ड्रीम, इसका क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है,
ठीक है। आपको बताना है OWS, मैंने सारे के सारे आपको करा रखे हैं। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बार आप जाके देख लीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, 100 के 100 वन वर्ड पढ़ डालिए, ठीक है। वहीं से आपको मिलेंगे जो भी आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। बोले जी, बाकी मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। बस पढ़ना है उन्हें ध्यान से, ठीक है। तो हेलुसिनेशन होता है क्या? फैंटेसी होता नहीं तो क्या होता है? रेवेरी होता है। क्या होता है? रेवेरी। क्या होता है? द स्टेट ऑफ प्लीजेंटली लॉस्ट इन वंस ड्रीम, ठीक है। ठीक। बोले सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है स्टेट ऑफ बीइंग प्लीजेंटली लॉस्ट, ठीक है। मतलब एक तरीके से खुशी खुशी कोई चीज को छोड़ देता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एज यू सो यू रीप, ठीक है। इसको क्या आ जाएगा आप हमको बताना है, ठीक है। अच्छा सीरियसली बताओ, सो के बाद में आ सकता है क्या? नहीं सर। सो के साथ देन सर हो सकता है, लेकिन सो देन नहीं होता, सो डैट होता है। क्या होता है? सो डैट होता है, तो नहीं आएगा। ट्राई यू रीप, नहीं सर ये नहीं होगा। कह रहा है सो सेल, क्या है? सो सेल यू रीप, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट भाई साहब देखिए, मैं एक चीज नहीं छोड़ूंगा भाई साहब, बहुत बेहतरीन लेवल का कंटेंट है, बस आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा शो द व्हाइट फेदर बिहेव कवर्डली, कायरता दिखाना, इसमें अलर्ट, सस्पेक्ट डेट समथिंग इज रॉन्ग, किसी गड़बड़ी का संदेह होना। कह रहा टेक फ्रेंच लीव विदाउट परमिशन, बिना अनुमति से चले जाना, ठीक है। किसी की मतलब ठीक है परमिशन नहीं दे रहा और आप चले गए, ठीक है। देखिए थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, इशू एन ओपन चैलेंजेस, खुली चुनौती देना। कह रहा थ्रू डस्ट इन समवन्स आई, डिसीव समवन, किसी की आंखों में धूल झोंकना। अंडर द नोज, सेक्रेटली और कॉन्फिडेंसली, गुप्त रूप से किसी चीज में होना, ठीक है। अंडर द रोज, भाई साहब रोज के नीचे सेक्रेटली, मतलब कुछ अगर किसी को रोज दे रहा है उसके नीचे कुछ छुपा के उसको दे रहा है तो क्या सेक्रेटली होगा, कॉन्फिडेंटली, गुप्त रूप से, ठीक है। और ठीक है वेदर द स्टॉर्म, सर्वाइव अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति का सफलतापूर्वक सम्मान करना। क्लियर है? कह रहा वियर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव, कह रहा शो इमोशंस ओपनली, अपनी भावनाएं खुलकर दिखाना, ठीक है। कह रहा विन लॉरेंस, गेन ऑनर एंड एप्रोप्रिएशन, सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करना। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्या आ गया भैया, इतना तगड़ा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कैसे होगा? चलिए हम बताएंगे आपको कैसे होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा अगर पानी मिल जाता, एक गिलास पानी दे दो भाई बहन। बहन एक गिलास पानी प्लीज, ना दो मैं पी चुका हूँ, ठीक है। देखो अच्छा क्या कह रहा है क्वेश्चन को पहले पढ़ना होगा फिर इसको लगाना होगा क्या, कॉमन सेंस। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द ट्रांजिशन टुवर्ड अ ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी इन ऑफ्टन touted as the definitive solution, the intermittency of renewable energy while simultaneously reshaping the traditional hierarchy of global energy diplomacy, ठीक है। आपको क्या रखना है पहले ये चीज देखनी है, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर किसी चीज के लिए कहा है, ठीक है, किसी चीज के लिए कहा है, अब ये हाइड्रो एनर्जी क्या होती है, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, डेफिनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी है, तो किसके लिए होगी, सरप्लस के लिए, ठीक है। और ये क्या होगा, क्या करेगी, ये पावर जनरेट करेगी, क्या करेगी, पावर जनरेट करेगी। इसकी क्या डिमांड है, इमीडिएट डिमांड है, मतलब बहुत जल्द इसकी आवश्यकता है, ठीक है, आवश्यकता है। तो एनर्जी बाई लिबरेटिंग सरप्लस, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिकल, ठीक है, कैपेसिटी टू डी कपल पावर जनरेशन ऑफ फ्रॉम इमीडिएट डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पी आएगा, क्या आएगा, पहले पी आएगा, तो देखें तो ये वाला काट देंगे और हम भैया ये वाला काट देंगे, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे क्या, अब डिमांड ऑल्दो दिस ट्रांजिशन, कौन से ट्रांजिशन, ये भी आपको पता होना चाहिए, कोई बात नहीं देख लेंगे। नेसेसिटीज
a massive overhaul the existing psychogenic इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जब डिमांड होगी तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मिंग होगी। क्या होगी, इमीडिएट डिमांड होगी, फिर क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। क्या होगा, देखो, इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्मिंग वायलेट, भाई साहब, वायलेट सोलर इनपुट इनपुटेड स्टेबल ट्रांसपोर्टेबल केमिकल कमोडिटी। तो पी के बाद क्या आएगा, पी के बाद भैया आएगा एस, पी के बाद एस आएगा, तो पी के बाद क्यू नहीं आएगा, पी के बाद आएगा एस, तो एस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, पी क्यू आर एस, ये भी आपका है और बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन लेकिन धमाल क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, पहले आ जाएगा क्या, तो आना ही है सर। ठीक है, कह रहा है आज सर्वे ऑन पार्किंग इन दिल्ली, एक सर्वे में पार्किंग के पीछे कहा गया, कहाँ, दिल्ली में। इन द सिटी वी आर अंडर यूटिलाइज। ठीक है, नहीं, इन द सिटी, अब देखो ये दिल्ली के बाद इन द सिटी कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा ना। कोई अगर बात कहेगा तब कहेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, बोले ठीक है, देखेंगे। कह रहा है फाउंड डेट सेवरल मल्टी लेवल कार पार्क्स, किसके बारे में बात कही है, दिल्ली में पार्किंग की बात कही है। ठीक है, किसकी है, तो फाउंड डेट सेवरल मल्टी लेवल कार पार्किंग, तो ए के बाद क्या आना चाहिए, सी, क्योंकि पार्किंग की बात यहाँ भी है, पार्किंग की बात यहाँ भी है। ठीक है, ए के बाद सी, ए के बाद सी इसमें भी नहीं है, ए के बाद सी इसमें नहीं, ए के बाद सी इसमें भी नहीं है। ठीक है, बोल ठीक है। अब क्या होगा, फिर क्या है, इन द सिटी, पार्क, पार्क क्या आगे कर, इन द सिटी, कहाँ पार्क करेंगे, सी, इन द सिटी में। ठीक है, इन द सिटी, इन द सिटी होगा, सिटी वेयर अंडर यूटिलाइज्ड, फिर क्यों, बिकॉज देयर वाज नो पार्किंग चार्ज ऑन पब्लिक लैंड, मतलब पब्लिक भूमि जो पब्लिक प्लेस होता है उस पर, ठीक है, नहीं करनी है। ठीक है, तो ए के बाद सी और फिर इसके बाद सी के बाद बी, बी के बाद डी, आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट ये देखिए आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ठीक है, देखो ऐसे कह रहा प्लीज ओपन माई बैग एंड चेक इफ माई फिजिक्स नोटबुक इज देयर, राकेश सेड टू राजेश, और राकेश ने राजेश से कहा। ठीक है, बस बाकी आप समझ लो क्या कहा। अच्छा प्लीज लगा है, क्या लगा है, प्लीज, प्लीज लगा तो रिक्वेस्टेड होगा, क्या होगा, रिक्वेस्ट होगा। देखो यहाँ क्या है, रिक्वेस्ट नहीं है, यहाँ क्या है, ऑर्डर नहीं है। ठीक है, जब प्लीज वाले में क्या आता है, ये आता है भैया रिक्वेस्ट। ठीक है, देखो राजेश टू ओपन इज बैग एंड चेक, बैग एंड सी, भाई यहाँ काय की बात कही गई है, भैया यहाँ चेक की बात कही गई, सी की बात तो कही नहीं गई। चेक कर रहा है तो सी नहीं, थोड़ी देखना थोड़ी ना है, उसको चेक करना है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए नो स्पेलिंग एरर, कौन सी इनमें स्पेलिंग गलत है आपको देखनी है। ठीक, बोले ठीक है। देखो लीकेज की स्पेलिंग इसमें गलत है। ठीक है, क्या है, इसमें गलत है। ठीक है, लीकेज की स्पेलिंग क्या होती है, LEAKAG ये आपकी लीकेज की सही है। ठीक है, वाज, ठीक है, ये स्पेलिंग और ये स्पेलिंग देखिए, ये वाली देखो आपकी गलत हो गई। ओ के बाद क्या आता है, यू आता है। ठीक है, ये दोनों सही है। ठीक, ये वाला यहाँ गलत कर देते हैं। ठीक है, ये गलत नहीं है लेकिन गलत कर देते हैं। ठीक है, हर जगह गलत कर जिससे कि समझ में आ जाए। ठीक, ये भी गलत गलत गलत। ठीक, अब बचे दो करेक्ट, टू बी अ मेजर, कॉज ऑफ लैंडस्लाइड। अब लैंड कैसे लिखोगे सर, LA एंड, ऐसे अभी क्या होता है, लैंड मतलब क्या होता है, भूमि, लैंडस्लाइड। ठीक है, तो ई तो होता नहीं, तो इसको भी काट दो, क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी करेक्ट मीनिंग हो गई। ठीक है, नेक्स्ट बताओ भैया आगे का। भाई कह रहा आई वेंट एंड इन्फॉर्म्ड किसको किया होगा, पुलिस को। किस पुलिस को, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पुलिस होगी। ठीक है, कह रहा है अबाउट द ट्रिप, पुलिस के बारे में किया, तो क्या आ जाएगा, द पुलिस आया, क्या, द पुलिस, जहाँ की पुलिस होगी उसी को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। मान लो आपके सामने अगर 100 नंबर गाड़ी खड़ी है तो सिर्फ उन्हीं लोगों को आपने बुक किया ना, तो द पुलिस हो गई ना। ठीक, बस तो क्या लगा देंगे, द लगा देंगे, क्योंकि आ नहीं आएगा। ठीक है, और एन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए भैया डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने तो आपको घोर घबरा दिया एक तरीके। मान लो अगर बिल लगा है तो बिल के साथ क्या आएगा, बिल का किस में चेंज होता है सर, बिल को वुड में चेंज करते हैं। किसको, बिल को वुड में चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ शुड है, यहाँ है टू है, यहाँ ये हटा दो, ये वुड है
बोला ठीक है, तो यही आंसर हो गया इथेस वाला। ओके, इथेस वाला एक क्वेश्चन और करा चुका हूँ आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपको रीअरेंजमेंट सेंटेंस वही PQRS के फॉर्म में दिए रहते हैं, ABCD दे रखा है। इसको कैसे करेंगे, देखो एज ए रिजल्ट लिखा है, बोले लिखा है, रिजल्ट कहाँ आएगा, सबसे लास्ट पे आता है, सबसे लास्ट पे आता है तो सबसे लास्ट पर डी है, सबसे लास्ट पर डी, सबसे लास्ट पर डी, सबसे लास्ट पर डी। अगर सबसे लास्ट पे जिसमें डी ना होता है उसको ऑप्शन को क्या करते, गलत कर देते, ठीक है। लेकिन इसमें मदद नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या रहा है, दिस शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट, तो ए वाला नहीं आएगा तो ये वाला क्या कर दो, काट दो, ठीक, काट दिया। दिस, अब कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पढ़ो, कह रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स गेंड रैपिड पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी होगी रैपिड पॉपुलैरिटी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, पीपल, जब पीपल की यहाँ बात की गई है, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या होगा, लोग ही तो होंगे, गेंड रैपिड पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी का मतलब पीपल करते हैं, ठीक। इसके बाद क्या होगा, पीपल है, यहाँ का पीपल, पीपल बिगिन शेयरिंग ओपिनियन इंस्टेंटली, सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी करते हैं और लोग क्या करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है। पॉपुलर प्लेटफॉर्म पर क्या करते हैं, गेन करते हैं, अपनी जो शेयरिंग ओपिनियन है, ओपिनियन को शेयर करते हैं और इंस्टेंटली उसका आंसर या देखते हैं कि क्या है क्या नहीं मिला, ठीक है। तो बी के बाद क्या आना चाहिए, बी के बाद सर सी आना चाहिए, ठीक है। बी के बाद सी, बी के बाद सी, बोले ठीक है, जब बी के बाद सी है तो बी के बाद सी इसमें है, बी के बाद सी इसमें नहीं है, बी के बाद सी इसमें नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर क्या, दिस शिफ्ट अल्टरनेटेड ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन पैटर्न, ये क्या हो गया है, एक ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन हो गया है, किससे, हम लोगों से आपस में जुड़ने के लिए, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ए, फिर इसके बाद रिजल्ट आ जाएगा अपना डी वाला, ठीक। नेक्स्ट, इसमें मैंने देखो आपको 4 PQRS करा दिए, PQRS करा दिए, 3 आपको पैसिव करा दिए, ठीक है, और 4 डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करवा दिए, ठीक है, और 3 सिनोनिम करवा दिए और 2 एंटोनिम हो गए आपके, ठीक है, और आपका फिर एक एंटोनिम आ गया, फिर एक एंटोनिम, तो 3 एंटोनिम हो गए, ठीक है। इस तरीके से देखिए आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन होगी, धीरे धीरे लेवल बढ़ता है हर चीज़ का, ठीक है। और लेवल ये बहुत अच्छा लेवल है, टेंशन फ्री रहना है। कह रहा है हाईटेक, हाईटेक की मीनिंग क्या होती है, पहले तो आपको यही बताना है, ठीक है। हाईटेक की मीनिंग पानी से संबंधित, हाइड्रो तो क्या होगा, पानी से संबंधित, पानी से संबंधित, पानी संबंधित, ठीक है। जेरेक्स का मतलब क्या होता है, जेरेक्स का मतलब होता है अत्यधिक शुष्क, सूखा, अत्यधिक शुष्क मतलब अत्यधिक सूखा, ठीक। मैसिक क्या होती है, मैसिक की मीनिंग होती है सर जी अर्ध, ठीक है, कहते हैं अर्धभूमि, अर्ध, ठीक है। एक्विफेरियस क्या होता है, एक्विफेरियस होता है जलवायु, जल में बहने, जलवायु, जल में बहने वाली, ठीक है। सेकुलेंट की मीनिंग क्या होती है, सेकुलेंट रसदार, क्या होती है, रसदार, रसदार जलेबी खाई क्या, ठीक है, तो पैसा गिरना नहीं, गिरना नहीं, इतना नहीं है, ठीक है, बोले ठीक है। अब हाइड्रिक है, हाइड्रिक जो पानी में है, पानी में होगा तो गीला होगा, ठीक है, और उसके में उल्टा क्या हो जाएगा, जो अर्ध मतलब क्या होता है, सूखा, तो जेरेक्स हो जाएगा आपका आंसर, है ना, ये हो जाएगा सूखा, ठीक है। नेक्स्ट, समझ में आया, देखिए बेनबुलेंस, बेनबुलेंस का मीनिंग पूछ रहा है, सिनोनिम, भाई साहब 5 सिनोनिम हो गए ठीक है, 5 के 4, ठीक है, सिनोनिम। बेनबुलेंस का मतलब मीनिंग क्या होता है, बेनबुलेंस का मीनिंग होता है उदारता, उदारता, ठीक है, उदारता। कंपेंशन का मतलब क्या होता है, दया, क्या होता है, दया। कैलुअसनेस का मतलब क्या होता है, कैलुअसनेस का मतलब होता है कठोरता, क्या होगा, कठोर, कठोरता। हार्ड हार्टेड, हार्ड मतलब कठोर दिल वाला, ठीक है, कठोर दिल वाला, कठोर दिल वाला। अगर अगर आपको किसी लड़की ने प्रपोज किया है, ठीक है, तो आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आप क्या है उसके लिए कठोर दिल वाले हैं, ठीक है। बेनिफिशियल क्या होता है, ये होता है सर लाभकारी, लाभकारी, क्लियर, क्लियर। उदारता का मतलब क्या होता है, उदारता का मतलब जो दया भावना से भरा होता है, ठीक है। तो कंपेंसेशन क्या हो जाएगा, कंपेंसेशन आपका आंसर हो जाएगा इसका सिनोनिम, ठीक है।
ठीक है, ये आपके दोनों एंटोनिम हो जाएंगे। ये क्या है? एंटोनिम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट।